हमने 1 घंटे में दीदी से सीख लिया कि वो जो प्रोग्राम है वो सिर्फ जो कर रहा है उसका प्रोग्राम नहीं है। तो दीदी ने सिर्फ वो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन से वो फीलिंग दिला दी कि वो आपका नहीं, वो मेरा भी है। और दीदी ने 3-4 गाइडलाइंस दी और सामने वाले को बिल्कुल हल्का, तो एक प्रकार से सहयोग जो दिया। तो ये अनुभव हम दीदी से कोविड के टाइम से कर रहे हैं और आपने इस पे महारत हासिल की हुई है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो दीदी की हमने ये विशेषताएं देखी है कि कैसे सबके साथ चलना, मिलके चलना, सबको लेके चलना और हल्का रखना। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगेन हम दीदी का फिर से बहुत 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 स्वागत करते हैं और आज हम सच में ये पूरा परिवार, ये स्थान धन्य धन्य हो गया जो दीदी आज हमारे बीच में आए। फिर से हम दीदी का अभिनंदन करते हैं। ये वाली लाइट, अच्छा पंखा एसी ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, तो आप सभी दीदी अभिनंदन के लिए हाँ वेलकम। हाँ, कोई बात नहीं। सबके द्वारा हमारे पीछे विराज है। विराज जो है उसके दिल का उद्गार स्पेशली कब बहुत देर से ढूंढ रहा है, दीदी का है, दीदी का है। अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ओम शांति। ओम शांति। सोनिका बहन, फिर भोग बाद में लगाए ना? ठीक है। हाँ, आराम से क्लास। तो आप सभी नए बाबा के बच्चे हैं, नहीं? जो 10 साल से हैं बीकेस, वो बताओ। 10 साल, 6 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2 साल, 1 साल, 1 साल और 2 साल, 1 साल। हाँ, हम लोग 1 साल के अंदर हुए। जी। तो अच्छा लगता है आपको? बहुत क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि दुनिया की माया जाल से उलझे सब लोग, और
और उससे बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए शिव तत्व की तलाश इसमें जाती है। क्योंकि बाबा तो देखो 88 साल से भारत में है और आपने भी पहचाना। कहाँ थे? हम तो गोरखपुर में थे। अच्छा, वहाँ पर भी है हमारा सेंटर। वहाँ भी है, लेकिन वहाँ जाते नहीं थे। यहाँ यहाँ तो जाते हैं। अब यहाँ 2-3 महीना हुआ है। जब बाबा बुलाते थे वो टाइम भी आता है ना जीवन में। हाँ, ये तो लेकिन आप आ गए, ये अच्छा हो गया। बाबा हम सबका पिता है भगवान, और वो ये चाहता है कि आप अंदर का सुख लो। बाहर का सुख तो देखा है ना दुनिया का, ये है अंदर की सुख की बात। अंदर का सुख किसको कहते हैं? एक है अपने को जानना और दूसरा है भगवान को जानना। अंदर अपने को जानने का मतलब है कि आपके अच्छाइयाँ क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपके अंदर कितनी अच्छी विशेषताएं हैं। ये बाबा ने आकर के बताया। पहले मालूम नहीं था, शरीर समझते थे अपने को, लेकिन बाबा ने कहा रे तू तो कितनी अच्छी आत्मा हो, देव कुल की हो, नॉन वायलेंट हो, बहुत ऊंचे घराने की हो। बाबा ने आके उनको याद दिलाया, स्मृति दिलाई कि आपके अंदर शांति है, प्रेम है, सुख है। मतलब आपके अंदर ये मर्ज्ड है, ये पावर। भूल गए थे हम, बाबा ने आके याद दिलाई। तो जब याद आती है तो अपनी वैल्यू पता चलती है। यदि भूल जाते हैं तो अपने को ऑर्डिनरी समझते हैं। तो अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं। सभी बच्चे हैं, आप सब बच्चे हो बाबा के। लेकिन दूसरा है स्टूडेंट बनना, भगवान के स्टूडेंट बनना। बच्चे तो सारे बन जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट का मतलब है पढ़ाई करना, रोज मुरली सुनना, अपना विकास करना, प्रोग्रेस करना, अपने अंदर जो इतने अच्छे अच्छे गुण हैं उसको यूज करना, ताकि हमारे में निखार आए, हम शाइन हो जाएं इस समाज में, दुनिया में। ये गुस्सा छोड़ना, लोभ छोड़ना, मोह छोड़ना, कितनी सारी हमारे अंदर कुछ न कुछ किसी के संग से कोई ना कोई हम देखते हैं, टीवी, समाज, कितना हिंसा चल रहा है, उसका प्रभाव आ जाता है। गुस्सा कर लेते हैं, बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं। ये वाली बातें बाबा कहते हैं अभी खत्म करो, क्योंकि अच्छी दुनिया बनाना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा समाज बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने आपको चुना है। आप खुश हैं उसकी सिलेक्शन के लिए? उसने आपके अंदर कोई अच्छाई देखी है, आपको वो पता भी ना होगी, लेकिन बाबा है ना भगवान, उसके अंदर बहुत एक पावर है। वो आपके वाइब्रेशन से देख लेते हैं कि आप कितनी ऊंची आत्मा हो, महान आत्मा हो, और हमको वो महान मार्ग पर ले जाता है। क्योंकि भगवान को अभी जरूरत है ऐसी दुनिया बनाने की जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ बॉम्ब्स ना हो, जहाँ कोई किसी को मारे नहीं, सब सुखी रहें, शांत रहें। ये भगवान हम सबको ये चाहते हैं कि ऐसे दुनिया हम बनाए, समाज बनाए। तो बाबा भी खुश है, आप भी खुश है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य भी मिल गया। लक्ष्य मिला ना जीवन का कि हमको आगे बढ़ना है। जो भी अभी समय रह गया जीवन में हम वेस्ट ना करें। इसके लिए हमको दादियाँ ये कहती थी, दादी जान की, एक बार दादी ना वहाँ से इंडिया से लंदन आई, तो आते ही ना सेवा में लग गई। तो हमने कहा दादी आप तो इंडिया से आए हो, थकावट होगी, सो जाओ। कहती नहीं नहीं, मैं वो घड़ी नहीं देखती हूँ जिसमें नंबर लगे होते हैं कि 3 बजे 4 बजे अभी सो जाओ। कहती हम वो नहीं देखते, हम नंबरों से नहीं चलते अपने जीवन। हम अभी जो सेवा करनी है वो करना है। मतलब
हमको नींद नहीं करनी कि 3 बजे नींद करनी है, अभी आई हूँ इंडिया से नींद करनी है, नहीं, अब भी मेरे लिए क्या सेवा है। तो उस समय 500 लोग आए हुए थे, कोई किसी की डेथ हो गई थी, तो वो लोग आए थे दादी को मिलने के लिए। तो दादी नींद का सोचेगी या उनको शांति देगी? क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, तो नींद तो खत्म, शांति देना, सेवा करना। तो दादी कहती हम नंबरों से नहीं चलते, घड़ी के हिसाब से नहीं चलते, हम देखते हैं कि इस मिनट हाँ मैं किसी को शांति दे सकती हूँ, तो चाहे वो कोई भी टाइम हो, आधी रात भी हो, दिन भी हो। तो दादी कहती है कि हम अपना समय जो है सफल करें। तो आप कैसे कर रहे हो अपना समय सफल? हाँ, टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, या बाबा को याद करते हैं, प्रकंपन बनाते हैं अपने अंदर। हाँ, मन में शांति के प्रकंपन बनाना, सुख के प्रकंपन, जैसे सूर्य है उसके अंदर सब प्रकंपन है, उससे पता चलता है हीट, वार्म, ऐसे वो उसकी हीट कितना मदद करती है। हाँ, जो गीली जमीन है उसको सुखा देती है। अभी सूर्य तो नहीं जमीन को कह रहा है अरे आ रहा हूं मैं, किरणें भेज रहा हूँ, सुखा दूंगा, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई ईमेल नहीं, कैसे ऑटोमेटिक काम हो रहा है। जहाँ उसको जम्स खत्म करने वहां कर रहे हैं। आप खिड़की बंद करो फिर भी उसकी रोशनी आ रही है। कितना ऑटोमेटिक काम चल रहा है। इससे और भी ज्यादा ऑटोमेटिक तो भगवान का काम है, और वो सूक्ष्म है। आपको शांति चाहिए, आपके वाइब्रेशन बाबा के पास पहुंचते हैं, और बाबा आपको अच्छी फीलिंग्स देता है, अच्छे थॉट्स देता है। वो उसकी कृपा है, उसकी मेहरबानी है कि वो हमको फ्री दे रहे हैं। आपने पैसा खर्च किया अपनी शांति के लिए? नहीं किया। इतने अच्छे घर में बैठ गए, है ना, बना बनाया भगवान ने दिया, क्योंकि हम भाग्यवान हैं। भगवान हम सबको शांति, सुख, प्यार दे रहे हैं। हम भगवान के पास है क्या? सागर है, वो देता है, 24 घंटे देता है। यदि आपकी फ्रीक्वेंसी उससे कनेक्ट करती है तो। यदि आपका मन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव विचार भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे। तो आपको क्या सोचना है? मैं कौन हूँ? मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। आप अपनी इमेज बदलें। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध सोचने वाली हूँ, सबका भला करने वाली मैं एक सोच हूँ। हाँ, जो दुनिया में अभी डॉक्टर का ही बन जाते हैं, इंजीनियर का ही बन जाते हैं, लेकिन योगी बहुत कम होते हैं। योगी का मतलब है पॉजिटिव सोचना। डॉक्टर तो कितने हैं दुनिया में, पॉजिटिव रहना हर बात में, उसको योगी कहा गया है। तो योगी कितने हैं? आपके घर में कितने योगी हैं? आप ही हैं। अभी आप ही सीख रहे हो ये पॉजिटिव रहना। घर का माहौल कैसा भी हो, मुझे सबको शांति देनी। ये आपके सोच में आ चुका है। ये किसने दिया आपको ये सोच? बाबा ने दिया। और बाबा सस्टेन भी करता है। और बाबा इन आंखों द्वारा तो नहीं देख सकते, लेकिन बुद्धि द्वारा पहचान सकते। हमारे ब्रह्मा बाबा देखो, उन्होंने पहले पहचाना भगवान को, शिव बाबा को। उनके भी 12 गुरु थे, लेकिन उनको सच्ची शांति, सुख कहाँ से मिला? शिव बाबा से, है ना? योग किया बाबा ने, योग सीखा। और दूसरा, दादियां। हमारी जो दादियां थी वो 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र में ज्ञान सीखा। और ब्रह्मा बाबा 60 इयर्स थे ओल्ड, तो उन्होंने समझ लिया ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आगे चल करके स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, दुनिया का कल्याण करेंगे। ब्रह्मा बाबा की जो परखने की शक्ति थी ना, वो शार्प थी। ब्रह्मा बाबा आपको बस ऐसे देख के पहचान जाएगा कि आप क्या कर सकते हो इस दुनिया में। तो बाबा जो भी बच्चे आते थे, उनको बाबा विशेषता बताकर उनका ही
आगे बढ़ने का मौका देते थे। छोटा बच्चा आएगा, वो कहेगा बाबा मैं नहीं जाना चाहता घर में वापस, क्योंकि एक बहुत सच्चा सुख बाबा देते थे, साथ प्यार। बुजुर्ग आएगा, उसको भी बाबा प्यार देता था। कोई यंग आएगा, उसको भी प्यार देता था। वो प्यार कौन सा था? कि उस आत्मा के अंदर क्या सुख, क्या शांति, क्या प्यार, आत्मा कितनी अच्छी है, वो पॉजिटिव सोचता था ना बाबा उनके लिए। तो उस आत्मा को पहुंचता था ना कि बाबा मेरे लिए नेगेटिव नहीं सोचता है, मेरे लिए पॉजिटिव सोचता है। तो आप भी अपने घर में रहकर सबके लिए क्या सोचेंगे? हर आत्मा अच्छी है आपके घर की, सारा घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, अच्छा परिवार भगवान ने आपको दिया है। तो जब आप ये सोचेंगे तो उनके पास आपकी ये भावना पहुंचेगी, उनके मन में आएगा कि आप हमारे लिए कल्याण चाहते, आप हमारे लिए पॉजिटिव चाहते, आप सुख देना चाहते, उनकी फीलिंग्स आ जाएंगी, आपकी फीलिंग उनको आ जाएगी। तो दादियां भी ऐसे करती थी। हम लोग जब पहले पहले आए थे ज्ञान में, तो हमको दादी कहती थी, ओ आप तो वो कल पहले वाली आत्मा हो, भगवान की बच्ची हो और विकारों को जीतने वाली आत्मा हो। कितना ऊंचा, उस समय समझ नहीं आता था क्या है, लेकिन बाद में समझ आए कितना ऊंच टाइटल दादियां देती थी हम लोग। तो आप ऐसे किसने दादी जानकी को देखा? आप लोगों ने तो देखा ही है, क्योंकि शुरू से ही ज्ञान में। और दादी जी को भी, दादी जी को, दादी गुजार को भी, है ना। ये जो दादियां थी बहुत यंग एज में आ गए थे, 12 साल, 13 साल, 14 साल, दुनिया का पता ही नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर बन गए। इतनी आध्यात्मिक शक्ति उनके अंदर, इतने प्रकंपन अच्छे उनके अंदर, जो भी जाता था उनके दुख दूर हो जाता था। ये प्रकंपन बनाती थी दादियां। लगती बहुत साधारण थी दादियां, लेकिन इनके अंदर जो निर्मलता थी, एकदम शुद्धता थी, वो लोगों को महसूस होती थी। ये प्रकंपन बनाने पड़ते हैं ना, जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या का प्रकंपन होता है, दुख देने का होता है, विरोध करने का, अपोजिशन करने का होता है, किसी को नीचा गिराने का महसूस तो करते हैं ना लोग, गुस्सा करने का होता है। ये वाले प्रकंपन योग के प्रकंपन होते हैं। कौन कौन से? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये आपको बनाने हैं। हाँ, ये बनते हैं जितना आपके शुद्ध विचार होते हैं, और ये शुद्ध विचार मिलते हैं मुरली से। तो आप मुरली कितनी बार पढ़ते हो, सुनते हो? 2 बार करते हो? 3 बार, 2 बार, 1 बार, रोज करते हो। रोज करो। ये खजाना है शुद्ध संकल्पों का। कितना भी ढूंढ के आ जाओ, इस दुनिया में नहीं मिलने वाला। ये बहुत 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 शुद्ध संकल्प है ये, जो भगवान आपको बने बनाए दे रहे हैं। खाली आपको सुनना है, पढ़ना है, फील करना है। हाँ, तो बाबा हमको बना बनाया खाना रोज दे देते। तो आप कितनी बार खाते हो? 3 बार, 2 बार, 1 बार खाना जरूर है, मिस नहीं करना। मुरली, मुरली हमारा खाना है। आपको क्या मुरली में क्या अच्छा लगता है? अच्छा ही अच्छा है, सब ज्ञान अच्छा लगता है। हाँ, बाबा का प्यार भी है उसमें, और जीवन को आगे बढ़ने की शिक्षा भी है उसमें, प्रश्नों के हल भी हैं उसमें। और कभी कभी मूड ठीक नहीं है, मूड भी ठीक हो जाता है उससे। मतलब बाबा सब कुछ कर सकता है। क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। कभी कोई उलझन में है, वो सोच रहे हैं, चिंता में है, वो सब आंसर आपको बाबा की मुरली से मिल जाते हैं। तो इसलिए मुरली जो है, दादियां तो
5 बार पढ़ती थी, दादी जानकी कहती मैं तो 16 बार पढ़ती थी। हाँ, वो 16 टाइम पढ़ती थी। शुरू में दादी कहती कि मैं ना जान के ही बेड पे नहीं सोती थी, एक बेंच में सोती थी ताकि जितनी बार गिरूं उतनी बार मुरली पढ़ूं। मतलब उसका अपना मेथड था ना मुरली पढ़ने का, उसका अपना तरीका उसने निकाला था कि जितनी बार गिरूं मुरली पढ़ूं। हर एक अपना तरीका है ना। वो सुदेश दीदी एक बार कहती, वो लंदन में थी तो कोई आता नहीं था, तो जमीन कारपेट था, उसमें फूल थे, तो वो रोज मुरली पढ़ती थी। ये जितने भी फूल हैं कारपेट पे, ये सब चैतन्य आत्माएं हैं, मैं इनको मुरली सुनाती हूँ। देखो उनका मेथड है या नहीं मुरली सुनाने का। हाँ, ऐसे तो घबरा जा रहे, कोई नहीं आता, किसको सुनाओ। कहती थी ये कारपेट पे फूल है ना इतने, ये सब आत्माएं हैं, आएंगी आत्माएं। लोग प्रकंपन फैलाते थे वो लोग, ताकि कोई भी आएगा उनको भी पॉजिटिव के वाइब्रेशंस मिलेंगे। अभी जापान जैसे देश में भी आप देखो प्रकंपन से चलते हैं लोग। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे उनको टेंशन महसूस होगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे उनको अच्छा महसूस होगा, है ना। प्रकंपन होते हैं। तो इसलिए हम अपने प्रकंपन एक दिन के लिए नहीं लेकिन जमा करते रहिए। तो यदि भी कोई भी टेस्ट आवे, परीक्षा आवे, दुख आवे, उस समय आप अपना यूज करो ताकि आपको दुख ना हो। तो पिछले हफ्ते कौन दुखी रहा, आप हाथ खड़ा करो जरा। ऑनेस्टी से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। मूड ऑफ हुआ, मूड आ रहा है। और क्या होता है, क्रोध भी आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन। ऐसे ऊंचा नहीं आता है क्रोध जो ग्रॉस लेवल का। हाँ, पहले चिड़चिड़ापन तो आता होगा। किनको आया था पिछले हफ्ते? इरिटेशन आया है। तो ये चिड़चिड़ापन जब जैसे पता चले आपको थोड़ा आज चिड़चिड़ापन है, तो आप डिले नहीं करो, बाबा की याद में बैठो। ये तूफान का पहला वाइब्रेशन है, नहीं तो वो वाइब्रेशन सारा दिन तूफान अंदर चलता रहेगा, फिर रात को गुस्सा आ जाएगा किसी के ऊपर। तो वो थोड़ा सा भी आपको लगे कि आज है चिड़चिड़ापन, इरिटेट हो रही हूँ मैं, तो क्या करो, प्रकंपन लो ना बाबा से, ये इरिटेशन को खत्म करने के लिए। और हम चिड़चिड़ा रहें सारा दिन, बाबा से नहीं लें प्रकंपन, तो फिर क्या होगा, तूफान, बहुत बड़ा तूफान आएगा आपके सामने। मच्छर है। वो है ना, हाँ देखती हूँ, मेरे को इरिटेशन ना हो इधर। हाँ, तो ये है प्रकंपन। जब हम लेते हैं बाबा से, तो ये जो इरिटेशन है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, वो भी खत्म हो जाता है। नहीं तो फिर गुस्सा जब आता है तो दूसरों को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो जितनी देर वो आत्मा को दुख महसूस हुआ, डिस्टर्बेंस हुई, वो भगवान से दूर हो गया, वो अकाउंट हमारे ऊपर पड़ा। वो सोचता रहेगा इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया। जितनी देर वो सोचेगा उतनी देर मेरे को उसके वाइब्रेशन पकड़ लेंगे। हम लोग योग में नहीं बैठ सकेंगे, नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो बिल बना दिए, पे करोगे बैठ के। हाँ, ये बिल होते हैं, तो इसलिए बिल को बनाना ही नहीं है। हाँ, तो ये राजयोग बहुत बढ़िया चीज है जो बाबा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा बंद ही कर दो। तो इसलिए नीचे ये पानी है, लेकिन ये नीचे आवाज होता है। तो इसलिए आप ये लक्ष्य लेना दिवाली का। दिवाली में सारी मैल निकालते हैं घरों की,
सारी अलमारियां साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है। तो हमारे अंदर भी कोई भी प्रकार का चिड़चिड़ापन है, कोई भी प्रकार, कोई भी मालूम नहीं ना कौन से जन्म का कोई हिसाब किताब है, दुख है अंदर, गम है, कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। पता तो होगा आपको कि मूड ऑफ होता है मेरा, किसी ने कुछ बोल दिया, सारा दिन मूड ऑफ हो गया। तो आपको पता है ये अकाउंट है मेरे अंदर, कर्मों का हिसाब किताब अभी रहा हुआ है, तो आप उसको ऐसे नहीं चलने दो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है बाबा आपको मदद करने आया है कि आप ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म जो अंदर मैल है उसको भी आप साफ करो। मतलब आपको पता है, होता है, मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, कोई कुछ थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं या कोई थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मेरे को अंदर से दुख होता है, ये मालूम है आपको। तो वो उसको अकाउंट कहा गया है, कार्मिक अकाउंट्स। तो वो अकाउंट हमको, दिवाली का मतलब क्या है? पुराना जो कहते ना हम लोग चोपड़ा खत्म करो, व्यापारी करते हैं ना उस दिन खत्म। तो आपको कितने दिन रह गए खत्म करने के लिए अभी? दिवाली कौन से दिन मना रहे हो? 31 या 1 कोई भी, तो 1-2 दिन में आप देख लो, कोई भी सूक्ष्म में अंदर कोई भी अकाउंट रह गया है तो मेरे को वो लेकिन क्लियर ऐसे करना होता है कि हम बाबा को सच्चे दिल से कहें कि हाँ मैं इस बात से ना दुखी हूँ, ये दुख मेरे अंदर आ जाता है, मूड ऑफ आ जाता है, ये इससे मेरे को अभी छुट्टी लेनी है। मैं राजा हूँ, मैं पावरफुल हूँ। आप अपनी डिग्निटी में रहना सीख जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा हमको कर्मों का हिसाब अकाउंट सिखाते हैं, है ना? अच्छा लगता है कर्मों का ज्ञान। कर्मों का ज्ञान का मतलब यही है कि हम अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर कौन सा अभी दुख रह गया है। ये लास्ट 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 चांस है संगम युग का। बाबा चला गया, ब्रह्मा बाबा, दादियां भी चली गई, है ना, और आप आए अभी, हैं? तो बाबा तो अभी लास्ट रहम दिल बनकर दे रहा है आपको। यदि हम अभी तक भी गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मूड खराब कर रहे हैं, तो बाबा कहेगा बच्चे मैं तो आया था यहाँ पर इस घर में, आपको ज्ञान सुनाया था, फिर क्या हुआ बच्चे, क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ये सब, दुख लेना और दुख देना। कई बार हम लोग कहते हैं हम तो दुख नहीं देते जी, लेकिन ले तो लेते हैं। अब जब लेते हैं उस समय ऐसा पता ही नहीं चलता। हाँ, किसी ने ऊंचा बोल दिया, हाँ हमारे मन में 2-3 बार संकल्प तो चल जाता है, इसने क्यों बोला, मैंने क्या गलती की तो इसने बोल दिया, मन में आ जाता है बेचारा। वो ना आए, वो है फास्ट एफर्ट। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, आप तैयार हो इतने लेवल तक पुरुषार्थ करने के लिए? हाँ? इतना लेवल चाहिए। ये पुरुषार्थ अपने ही करना पड़ेगा कि बाबा से, बाबा इच्छा व्यक्त कर रहे की जाए तो कर दें। हाँ, ये अपने ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना अपनी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा तो आपको ही पता है ना। जिनके साथ आप रहते हो उनको भी पता है, लेकिन आप थोड़ी उसको पूछेंगे कि मैंने पिछले हफ्ते आपको गुस्सा किया था, आपको कैसा लगा? आप नहीं पूछ सकते, वो बताएगा भी नहीं। शायद आप दोबारा गुस्सा कर लो तो डरते हैं ना लोग एक दूसरे की कमजोरी बताने के लिए, क्या पता उछल पड़ो फिर, हाँ उल्टा हो जाए, लड़ाई हो जाए तो। हमेशा नहीं करता। हाँ, इसलिए लोग नहीं करते ना ये बात। हाँ, नहीं होता। इसलिए बाबा ने हमको एक मेथड दिया हुआ है। मम्मा है ना, मम्मा हमारी मम्मा थे ना, वो शांति में बैठ करके अपनी जांच करते थे, सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं उसको। वो अपनी ही जांच करते थे कि आज सारे दिन में मैंने किसी को ऊंचा तो नहीं बोला, आज सारा दिन में मैंने किसी के साथ लड़ाई तो नहीं की। हम अपना एग्जामिनेशन करें।
ब्रह्मा बाबा रात को करता था, सोने से पहले अपनी फीलिंग्स को देखता था कि मैंने किसी से झूठ बोला हो। 32 झूठ बोलते हैं हम सारे दिन, पता चलता है आपको? 32, हाँ, रिसर्च की हुई है। आप देखना, बात को उल्टा कर देना, है ना, यहाँ से वहां से, वहां से यहाँ से मैनिपुलेट कर देना, आप देखना, होता है इन्फ्लुएंस। डर में भी बोल देते हैं, पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं, पता सब होता है। नहीं, पता तो होता है। हाँ, मतलब क्या है कि हम लोग किसी औरों के प्रभाव से अपना जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्रता वाला जीवन नहीं जी रहे, सच्चाई वाला जीवन नहीं जी रहे, तो ताकत नहीं आती, दबे दबे रहते हैं। तो राजयोग जो बाबा हमको सिखा रहे हैं, वो जिस चीज से हम दबे हुए हैं ना, गलतियों से, प्रभाव से, उससे निकालने के लिए आए हैं। इसलिए इसको राजयोग को बहुत हाईएस्ट योग कहा गया है। ये भक्ति योग नहीं है, ये हठ योग नहीं है, ये है राजयोग। हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट लेवल का योग है। तो इस योग का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से सुंदरता है, ये जो अंदर से हम दबे हुए हैं, हम डर 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 के रहते हैं सारा दिन, कोई कुछ कहना दे मेरे को, डर डर के रहते हैं, वो डर से बाबा निकाल रहे हैं। हम दबे दबे रहते हैं, बता ही नहीं सकते अपने ओपिनियन को, वो दबना, वो बाबा उनसे निकाल रहे हैं। हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, अपनी सच्चाई को खो देते हैं, वो प्रभाव से बाबा निकालते, वो सूक्ष्म काम कर रहे हैं। ये ऊपर की पोताई नहीं है, यहाँ पर व्हाइट वॉश कर दो, दिवाली मना लो, ये अंदर की, हाँ, जो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर है, जो डर बैठे हुए, आप डर की लिस्ट बना लो, इतने डर निकलेंगे आपके अंदर से, मैं बीमार ना हो जाऊं, चिंता लग जाती है, हाँ, बड़ी उम्र हो जाएगी, कौन मेरा साथ होगा, इतने डर में बैठे हैं इंसान। तो बाबा आकर के हमारे सारे डर निकाल रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे स्वतंत्र हो, तुम अच्छी आत्मा हो, आपने कर्म अच्छे किए हैं, आपको सब मदद मिलेगी बच्चे, डरते क्यों? तो आप सब डरते तो नहीं हो भाई लोग? डरते तो नहीं है, लेकिन बहनों से बहुत सारे डरते हैं। लोगों को खुश रखने के लिए भी तमाम झूठ बोलते हैं। ऐसा तमाम करते हैं। झूठ। लेकिन पता तो चलता होगा, पता चलता है, वो गिल्ट लगता है, लगता है, गिल्ट महसूस आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन बोल देता है आदमी मौके पर, लेकिन वो जो गिल्ट है ना, अच्छा है महसूस करना, पश्चाताप। गिल्ट लगता है। हाँ, ये पश्चाताप जरूरी है। इसका मतलब आपकी कॉन्शियस बाइट कर रही है, इसका मतलब आप अवेक हो चुके हो जीवन में, अभी सोए हुए नहीं हो आप अंदर से। दिवाली का प्रकाश आ चुका है, इसलिए दिवाली पर क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। ये आत्मिक प्रकाश है। मेरे को पता चलता है कि मैंने यहाँ गलती की है। अभी हम उसको अवॉइड करें, डिले करें, बहाना बनाए, वो नहीं चलेगा। आपका दिल खाएगा कि मेरे से हुआ, मैंने गुस्सा किया है इसके ऊपर, है ना, मैंने इसको दबाया है बैठ के, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया है। पता चलेगा, महसूस होगा, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, फ्रीडम चाहती है, प्रकाश में, मतलब अपने को वो क्या कहते हैं, आगे बढ़ना चाहती है, उज्जवल होना चाहती है, और हम एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये दिवाली ऐसा मनाना कि ना मैं किसी के अंदर दबूं, ना मैं किसी को दबाऊं। हर आत्मा को अधिकार है सुख, शांति, पवित्रता, खुशी में रहने का। हर आत्मा, चाहे आपका वो बच्चा कहलाता है, पति कहलाता है, संबंधी कहलाता है, आत्मा, है ना। भगवान ने आपको भगवान ने आपके पास भेजे हैं, तो बच्चे इसकी इतनी अच्छी पालना करो कि आत्मा आगे बढ़े। और हम उसको कंट्रोल के कारण, हाँ, अब मेरा बच्चा
वो अटैचमेंट के कारण उसको दबाते रहते, आगे नहीं बढ़ने देते। अटैचमेंट दबाते हैं, भय दबाते है ना। तो अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, वो आप याद रखना, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक भाई था, उसके पास 10 ऊंट थे। ऊंट समझते हो ना शब्द, कैमल। तो रात हो गई, वो गया, एक स्थान था जहाँ पर उसको सोने के लिए रखना था। तो उसने कहा, जो मालिक था, भाई देखो मैं 10 ऊंट लाया हूँ, रात हो गई, इनको सुलाना है। तो उस भाई ने कहा ठीक है, ये ले लो, 8 कील ले लो और 8 रस्सियां ले लो। उसने कहा भाई मेरे तो 10 हैं। उसने कहा 8 ले जाओ, मैं बताती हूँ। तो वो 8 को कील बांधा, रस्सी बांधा। तो वो 2 जो है उसको नहीं बांधा, तो फिर वो बैठे ही ना, सोए ना। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई कि इनको भी आप इशारा करो ऐसे। हाँ, सच्ची रस्सी नहीं बांधी, सच्चा कील नहीं है, लेकिन है उसको फ्रीडम। लेकिन वो मैं भी बंधा हुआ हूँ। ये हम सब बंदे बैठे हैं ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा चाचा, ये मेरा काका, ये मेरा, मेरे में हम बंधे हुए हैं कील और रस्सी से, है फ्री, लेकिन बांध के बैठे हैं। तो वो 8 तो बेचारे बंध ही गए थे प्रैक्टिकल। वो 2 को उसने ऐसा इशारा किया, है नहीं बंधे हुए, लेकिन समझ लिया ना। तो सुबह हुई तो उनका कील, उनकी रस्सी निकाली तो उठ के खड़े हो गए। तो ये 2 उठे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा अभी ये हमारे कील, लेकिन थी तो नहीं है। ऐसे हम आत्मा को किसी ने बांधा हुआ नहीं है, हम भी सोच के अपने को बांधते हैं। हाँ, फिर उसने ऐसा किया, फिर वो उठ खड़े हुए। समझ रहे हो इस बात को? हम संसार में आए क्यों थे इस दुनिया में? हाँ, भगवान ने भेजा, बच्चे जाओ, सुख दो, शांति दो। तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर गुण है बच्चे, पार्ट प्ले करो। पार्ट प्ले करते करते क्या हो गया? खुद रंग गए, पार्ट में खुद गए, अपने को बांध दिया। कितने चाचे काके, मामे, सास, ससुर, पता नहीं कितने कितने नाम हम लोगों ने बना रखे हैं। कितनी लंबी लिस्ट है। शादियां होती, इसको भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो, कितना अपने को बांध रखे है। एक भी नाराज ना हो, ये मेरा है, ये मेरा है नहीं कुछ मेरा। तो बाबा ये कहते हैं, अपने को क्या समझो, मैं कौन हूँ? स्वतंत्र आत्मा। मैं किस लिए आई हूँ? सबको सुख देने, शांति। प्यार से बोलो, मीठा बोलो, रिस्पेक्ट दो। इसलिए हम पाठ बजा रहे हैं। हम मेरा मेरा कह के अपने को बांधे नहीं। आप कितने बंधे हुए हो वो चेक करना। हमारा मन किसी में खींचता है, और बैठते हो भगवान को याद करने, वो कोई इंसान आके बैठ जाता है, उसकी सोचना शुरू कर देते, उसका व्यवहार सोचना शुरू कर देते, उसका संस्कार सोचना शुरू कर देते। वो योग नहीं है। योग का मतलब है कि आप किसी की बुराई नहीं सोचो, किसी का व्यवहार नहीं सोचो, किसी की बुद्धि कैसे भी है वो नहीं सोचनी आपको, किसी की आदत क्या है वो नहीं सोचना है आपको। आप फ्री हो जाओ, राजा बनो। आप क्यों किसी के वाइब्रेशन में दबते हो? योग ये है, दबना नहीं है किसी के वाइब्रेशन। समझ रहे हैं? तो सच्ची दिवाली किसको कहते हैं? ऐसी आत्मा को जागृत करो, प्रकाशमय बनो। ठीक है, तो अभी थोड़े प्रश्न उत्तर करें। कहाँ गई सोनी? हाँ, इनको कुछ पूछना हो। तो
अभी जो हमने दीदी जी से सुना वो सब प्रैक्टिकल अनुभव युक्त था। और आपका परिवार जो है, अगर हम रॉकिंग देखें उसमें जिनके साथ रहते हैं वो 4, 5, 6, 7 इतने ही होंगे, लेकिन दीदी जापान के, जो पूरा जापान है, वह जो अलौकिक फैमिली है, उन सब के साथ रहते हैं। और आप जो है वास्तव में पूरे विश्व के जो हम कहते हैं अलौकिक फैमिली, डिवाइन फैमिली, उनको उनके संग रहते हैं। तो वैरायटी संस्कार होते हैं और कितने वर्षों से, 8 वर्षों से अब तक ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये बेहद के परिवार है, बेहद के परिवार को साथ में लेके चलना, तो उसके लिए तो अनुभवों की खान होनी पड़ेगी, शक्तियों की खान होनी पड़ेगी, गुणों की खान होनी पड़ेगी, तब जाके आप अनुभव युक्त बोल जो है हमें आप दे रहे हैं। तो जो भी आपके प्रश्न हैं उन सब का अनुभव दीदी के पास है। हाँ, पूछो। हाँ, तो तो 8 साल हाँ। में कैसे आ गए इस ज्ञान में? अच्छा, हाँ, चलो ज्ञान में कैसे आए, ठीक है। हम लोग तो क्या है कि छोटे थे तो हमारी मदर है ना, वो पहले भक्ति करती थी, गीत गाती थी, भजन करती थी, मंदिर जाती थी, ढोलक बजाती थी, बहुत मशहूर थी। परंतु फिर वो हम लोग 5 भाई बहन थे, सबको नहलाना धुलाना खाना बनाना, उसको स्ट्रेस हो गया था, 5 को संभालना, तो बहुत गुस्सा करती थी। तो फिर एक दिन मेरी जो आंटी थी उसने कहा, मासी ने, कि तुम ना योग मेडिटेशन सीखो, तो मेडिटेशन से ना तुम्हारा टेम्पर ठीक हो जाएगा, तुमको गुस्सा नहीं आएगा, ताकि तुम बच्चों को ठीक संभाल सकोगे। तो उसने कहा नहीं, टाइम तो नहीं। कहा नहीं, टाइम निकालो, जाओ। तो वो गई, 3 दिन मेडिटेशन सीखा, तो उसको कृष्ण का साक्षात्कार भी हुआ, क्योंकि कृष्ण की पुजारी थी वो। तो उसके जीवन में ना शांति आ गई, मन की वृत्ति बदल गई। तो मैंने भी देखा, भाई अभी ये गुस्सा नहीं करती है छोटी थी मैं, तो छोटे बच्चे ना, डर लगता है ना कोई गुस्सा करे, तो फिर वो गुस्सा नहीं करती थी। तो मैंने कहा कि आप कहाँ जाते हो, आपके अंदर ये शांति कहाँ से आ गई? कहा कि देखो मैं मेडिटेशन सीखती हूँ। तो मैंने कहा फिर बच्चे भी सीख सकते हैं? कहा हाँ सीख सकते हैं। तो फिर हम लोग 8 साल के थे, तो हम लोग स्कूल से आके वहाँ जाते थे, हाँ, रजौरी गार्डन में, दिल्ली में हमारा सेंटर है। तो हम लोग जाते थे, मेडिटेशन सीखते थे अपनी दीदी से। तो बचपन से हम लोग सीखना शुरू किया, क्योंकि परिवर्तन देखा मदर का। परिवर्तन बहुत जरूरी है। आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन आप गुस्सा करेंगे वे कहेंगे आप गुस्सा करते हो, है ना, प्यार से नहीं बोलते हो, है ना, क्योंकि आजकल सबको एग्जाम्पल बनना है, तो बच्चे देखते हैं, इसलिए मेरा परिवर्तन। और दीदी जो आपने प्रकंपन की बात की, तो हमको लगता है आपने काफी उसके ऊपर अभ्यास किया होगा। तो कब आपको यह आया कि मुझे वो प्रकंपन बनाना, उसके ऊपर मुझे अभ्यास करना? क्या है कि प्रकंपन का मतलब यही होता है कि जैसे आप योग करते हैं, मेडिटेशन, तो आपको शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति के प्रकंपन बनाने हैं। इसलिए तो आप योग सीख रहे हो, नहीं तो क्यों सीख रहे हो आप योग? योग का मतलब यही है कि आपको प्रकंपन बनाने हैं या बाबा से लेने हैं। बाबा के पास तो है, जैसे सूर्य, आप मांगते नहीं, लेकिन गर्मी की महसूसता तो होती है। हवा है, आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर रहे हो हवा है। ऐसे ही भगवान के पास शांति के प्रकंपन है, तो हम बाबा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर वो शांति की फीलिंग्स आती हैं। या आपके सामने कोई परिस्थिति आई, आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, तो आपकी पॉजिटिव प्रकंपन बनने शुरू हो गए। तो आपको सारा दिन अपने को खुशी के प्रकंपन में रखना है। लेकिन वो सुबह आप तय करो, जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आप फाइनल करो कि आज सारा दिन मैं अपने घर में शांति से बात करूंगी, शांति के प्रकंपन फैलाऊंगी। ऐसे उठ गए, जल्दी चाय बना दी, जल्दी टीवी चला दिया, न्यूज़पेपर, वो ऑर्डिनरी हो जाएगा।
लेकिन आपको 3 मिनट बैठना है सुबह उठ के। सारा घर देखो, परिवार अच्छा है, बाबा थैंक यू, घर अच्छा है, थैंक यू। अभी मैं इस घर के वातावरण को शांति के प्रकंपन दूंगी। बच्चा आएगा स्कूल से, उसको भी लगे कि मैं ऐसे अच्छे घर में जन्म लिया, क्या शांति है, लड़ाई नहीं होती। बेचारे बच्चे भी डरते हैं, माँ बाप लड़ते हैं तो डर तो लगता है आत्मा को ना, नहीं वायलेंस है ना, बोल भी ऐसे बोलते हैं तो उन आत्माओं के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं शांति के प्रकंपन बनाऊंगी। तो आप शांति से सोचो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर भी शांति वाला है, पति भी शांति वाला, बच्चे भी, सारे अच्छा परिवार है। ये सोचो अच्छा है तो आपके शांति के प्रकंपन बनने शुरू हो जाते। अरे कहाँ है, ये किस्मत ही खराब है, पता नहीं कैसे लोग आके पड़े हैं मेरे जीवन में, है ना। ये दुख के प्रकंपन है, हाँ, डिसकंटेंटमेंट के प्रकंपन है। फिर उनको पहुंचेंगे, वो जब आएंगे घर में उनको सुख महसूस नहीं होगा, अंदर से कुछ डिस्टरबेंस लगेगी। तो हमारा काम है ये। आप मीटिंग जाते हो, प्रकंपन बनाओ कि आज मैं इस मीटिंग में जा रही हूँ, इसको मिलना है, वो भी अच्छी आत्मा है, वो भी भगवान की बच्ची है, शांत स्वरूप है, ये आप प्रकंपन भेज रहे हो। उस आत्मा को पॉजिटिविटी से देख रहे हो तो वो आत्मा को पहले से मिल जाएंगे आपके प्रकंपन। यदि वो आपका विरोध करने वाली होगी या आपकी बात ना मानने की जिद करने वाली होगी, वो भी चेंज हो जाएगी। आप करो ये काम, एक्सपेरिमेंट करके देखो, है ना। घर चलाते हैं ना आप, तो आप ऑफिस चलाते हैं तो आप करो ये एक्सपेरिमेंट, दो एक दूसरे को प्रकंपन। आप देखो कोई गुस्सा करने वाला होगा वो भी ठीक हो जाएगा, विरोध करने वाला होगा वो भी नहीं करेगा। हाँ, कोई उसने जिद पकड़ी हुई थी, माननी नहीं है इसकी बात, उसकी जिद भी खत्म हो जाएगी। ये है योग, इसको हम योग कहते हैं कि आपके प्रकंपन किसी को ठीक कर दे, आपको बोलना ही ना पड़े। इसलिए ये योग सीख रहे हैं आप लोग। मतलब रिजल्ट दिखना जरूरी है अगर योग से। हाँ, तभी तो योग ठीक है। आपको मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, ये ठीक ही रहता है। ऐसे नहीं कि मैं ठीक हूँ वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। आप ठीक हो, आपके प्रकंपन उसको भी ठीक करें, वो रिजल्ट दिखाई दे, उसको योग आ जाते हैं। साइंटिफिक है ना ये राजयोग, ऐसा योग भक्ति नहीं है ना। भक्ति में हमने प्रेयर कर दी थी, हैं, भगवान इसको सुख दो, भगवान इसको सुख दो, ऐसे कह के आ गए थे, एप्लीकेशन डाल के आ गए थे, प्रकंपन तो नहीं बनाए थे ना। तो भी आपको दिवाली में यही करना है। आप मिठाई के डिब्बे तो देंगे एक दूसरे को, गिफ्ट देंगे, है ना। दिवाली है भाई, हैप्पी दिवाली है, साथ में प्रकंपन भी देना। उस आत्मा को फील हो कि आपने दिल से मेरे को सुख दिया, ठीक है दीदी। हाँ, एक बात हम सब चाहते तो है, जैसे आप कह रहे हो, बहुत दिल में उमंग आ रहा है कि हम ये करें, तो और इस समय बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये सहज रूप से हो भी जाएगा। लेकिन जब वापस उसी वातावरण में जाते हैं तो उस समय फिर, है ना, उस समय फिर चाहते हुए भी वो वातावरण का असर पड़ जाता है, बातों का असर पड़ जाता है, और साधारण कर्म शुरू हो जाते हैं, और साधारण थॉट्स चलते हैं। थॉट्स के ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि किसी के बारे में हम ना चाहते हुए भी हमें नेगेटिव थॉट आता है, न चाहते हुए भी नेगेटिव संकल्प चलता है, तो वो प्रकंपन हम चाहते हुए भी वो नेगेटिव ही रहता है। गुलामी के संस्कार है ना। बहुत समय से हम स्लेव रहे हैं। ब्रिटिश पीपल चले गए, हमने सोचा, हमको सोचा स्वतंत्रता मिल गई, नहीं मिली। ये ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि ब्रिटिश तो चले गए थे, फिर आपस में लोग लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, ये क्रोध, हम क्रोध के स्लेव बन गए। और यदि हमको अभी अच्छे प्रकंपन मिल रहे हैं, फिर घर जाएंगे, हाँ माहौल दूसरा है,
तुम्हारा मन उस गुलामी में जाके बैठ जाता है। अब बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत मुश्किल है, ये आत्माएं चेंज होंगी क्या, डाउट आने लग जाता है। ये गुलामी के संस्कार एक जन्म के नहीं है, ये है हमारे 63 जन्मों में हम गुलाम रहे हैं इसके। तो भी इसलिए बाबा सच्ची दिवाली यही कहते हैं कि अंदर की जो दबे हुए संस्कार हैं हमारे, गुलामी के संस्कार हैं, स्लेवरी के संस्कार हैं, इससे निकलो। तो जैसे ही आपके अंदर आए ना, अरे बड़ा मुश्किल है, फिर वही वातावरण है घर का, आप उस दूसरे सुप्रकंपन बनाओ। कोई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले मैंने ये चेंज किया था, अभी मुझे चेंज करना है। आप अपने ताकत लाओ, इमर्ज करो वो पावर, तो दब नहीं जाओ। फिर वो आपके जीवन में ना लड़ाई चालू हो जाएगी, संघर्ष। बड़ा मुश्किल है जी ये योग सीखना, चेंज नहीं आ रही है मेरे जीवन में, 10 साल हो गए, गुस्सा तो अभी भी है, क्योंकि वो संस्कार बना हुआ है ना। नाली का कीड़ा नाली में पसंद करते हैं, वहां जाके फिर बैठ जाते हैं गंद में। फिर अवेयरनेस आती है, मुरली सुनते हैं, हाँ बाबा आज से मेरे को नहीं करना है ये गंद, नहीं निकालना है ये, फिर जाके बैठ जाते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। एक बार आपको हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो उससे निकलने की। ये सूक्ष्म काम मैं आपको बता रही हूँ, ये ऊपर का काम नहीं है। एक बार आप हिम्मत रख देंगे ना कि नहीं मेरे को अपनी इमेज अच्छी बनानी है, ये मतलब हम लोगों ना एक इमेज लेके चलते हैं अपने जीवन में। जैसे मान लो मैंने 10 बार गुस्सा किया, अभी हमको अंदर से पता तो होता है ना, कि दूसरे को पता है मेरे को गुस्सा आएगा, ये हम इमेज रखते हैं अपने लिए। तो वो इमेज से आपको निकलना है। निकलने का मतलब कि जैसे 10 बार मैंने गुस्सा किया या 10 साल से मैं गुस्सा कर रही हूँ, उस आत्मा को पता है, लेकिन अभी मुझे बाबा ने बता दिया, बच्चे ये भी इमेज नहीं रखो, मैं एक स्वतंत्र आत्मा, शांत स्वरूप। आज मैं हिम्मत रखती हूँ कि जो मैंने अपने लिए एक इमेज बनाई है, अपने को कमजोर समझा है, नहीं हो सकता है ये, मैं नहीं निकल सकती इस गुस्से से, ये मेरे को इतने तंग करते हैं, ये तंग से नहीं निकल सकते, ये वाले वाइब्रेशन से ही आपको निकलना है। हाँ, ये इमेज से ही निकलना पड़ेगा एक दिन। इतना स्वतंत्र बनाना है आपको अपने को, हाँ, कि मैं कौन हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, भगवान ने मेरे को अच्छे गुण दिए हैं, मैं कॉन्फिडेंस तो रखूं कि मैं शांति से चल सकती हूँ। आप बात करो अपने से, दिल से बात करो, तो आपकी इमेज अपने लिए बदल जाओ। ये इसको योग का कहते हैं हम लोग, कि अपने को बदलना उस लेवल तक कर सकते हो आप। है अच्छी चीज, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा कि गुलामी में नहीं बैठना है। नाली के कीड़े को नाली पसंद आती है, वो नहीं है, बार बार उदासी। तो दीदी गुलामी इसमें क्या है, दूसरे जब अच्छे नहीं है और मैं उसके दबाव में आ रही हूँ, तो ये गुलामी है या खुद के थॉट्स? अपनी गुलामी है ना, अपने ही थॉट्स की। दूसरे थोड़ी कोई गुलाम बना सकते हैं मेरे को। इसका मतलब कि अपनी गुलामी से निकलना है, रियलाइज करना, हाँ, उसको बाहर निकलना। हाँ, आप उसी को योग कहा गया है, उसी को राजयोग कहते हैं, कि आपको रियलाइज होना चाहिए, रियलाइज करना, उससे बाहर निकलना। हाँ, उससे हाँ, आपकी अपनी इमेज को बढ़ाना है, आपको अपनी गुणों को विकास करना है, और आपके अंदर है वो ताकत, कर सकते हो, ये फीलिंग्स लानी है। लेकिन एक चीज और है, हाँ, हम देखते हैं कि सोसाइटी में हाँ, जो अपने को रियलाइज करता है, हाँ, और अपने को सुधारता है, उसको लोग कमजोर समझते हैं। हाँ, तो उसको कैसे? ये दीदी ये कॉमन माइंडसेट है हाँ, कि अगर हम शांत रहेंगे हमें और दबा दिया जाएगा, और दबा भी दिया जाता है कई बार, ऐसा समझते हैं। तो इससे लगता है कि थोड़ा सा तो गुस्सा जरूरी है, थोड़ा सा तो रॉब होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। आपकी सत्यता को सिद्ध नहीं करना है, एक दिन अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है। जो हमारी संस्था चालू हुई थी ना, ब्रह्मा कुमारी की, तो बहुत लोगों ने विरोध किया था
आप आदिदेव एक बुक है हमारी, वो पढ़ना। आदि देव। हाँ, वो ब्रह्मा बाबा को कितना सहन करना पड़ा। जैसे आप बता रहे ना, अच्छा मार्ग चालू किया वेजिटेरियन बनने का, पवित्र बनने का, सोसाइटी को परिवर्तन करने का, तो ब्रह्मा बाबा को बहुत सहन करना पड़ा। लोग गालियां देते थे, लोग आग लगाने लगे घर को। एक भाई तो वो लेके आ गया, गन मारने लगा उसको। गुरु नानक का ही साक्षात्कार हो गया ब्रह्मा बाबा से, उसने मारा ही नहीं। कितना पॉजिटिव रहा होगा ब्रह्मा बाबा, है? और आग लगाने आ गए घर को, कितना पॉजिटिव रहा बाबा, आग ही नहीं लगी। आप क्या समझते हो, आपको नहीं आएंगे ये बातें? आप जाओ स्ट्रीट पर बाहर, मुसलमान हिंदू अभी कितना चल रहा है इंडिया में। यदि कोई लड़ाई कहाँ भी लगी सड़क पे और आप बाबा के बच्चे हैं, और यदि आप शाम का योग करते हैं रोज और अमृत वेला करते हैं, तो वो आपके लिए प्रोटेक्शन है। मालूम है क्यों आप योग कर रहे हो? आपका शाम का योग के प्रकंपन उन आत्माओं को जा रहे हैं जो डिस्ट्रक्शन के टाइम, विनाश के टाइम आपको फेस करना पड़ेगा ये, लेकिन वो आपका विरोध नहीं करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने शाम का योग करके उन आत्माओं के अंदर अपने लिए पॉजिटिविटी बनाई है। आपका हमारा योग वो नहीं है, ये योग परिवर्तन का है। जो आपको तंग करने वाली आत्माएं होंगी, डैमेज करने वाली होंगी, आपको हिंसा, कोई मारने वाले भी आ सकते हैं। कोई हिसाब किताब है ना 63 जन्मों के, क्या पता हमने किसी के साथ व्यापार में गलती की हो, मारा हो पैसा, तो आएंगे, कोई ना कोई रूप से आएंगे। तो उन आत्माओं का भी मेरा अकाउंट ठीक ठाक सुलझ जाए, इसलिए तो आप योग कर रहे हो। शाम का इवनिंग योग रोज करो। कितनी आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन है, पता है? तो उन न्यूट्रलाइज करो ना एनर्जी उनके साथ, उनको प्रकंपन भेजो ना शाम को, शांति के। बाबा कहते हैं फरिश्ते बनो, देवताएं चक्कर लगाते हैं। इसके लिए अननोन प्रकंपन भी भेजना होगा। हाँ, मतलब आपको वो उसको नहीं याद करना है कि इसके साथ मेरी कुछ व्यापार में प्रॉब्लम हो गई थी, वो नहीं। लेकिन मैं आत्मा सभी को, जिनके साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, उसे मैं माफी मांगती हूँ भगवान के सामने, और वो भी माफी मांगेगा आपसे। आपका ये चलता रहेगा। दीदी, आपने प्रकंपन को गिफ्ट एज अ गिफ्ट देने की बात की दिवाली पे। हाँ, तो कल आपने एक स्टोरी बताई थी अपनी क्लास ये में। नहीं कर सकता। कल आपने एक स्टोरी बताई थी क्लास में कि जब आप लंदन में थे तो आप कोर्स कराते थे और दादी जी साइड हाँ। में बैठ के फोर्स करते थे। तो वो आप एक बार शेयर करो तो सबको समझ में आएगा कि प्रकंपन से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं इनको बता रही थी यूथ को कि मैं 26 साल की थी, तो दादी ने कहा तुम कोर्स कराओ, मैं फोर्स भरूंगी। तो एक छोटा सा कमरा था, नीचे बैठ के हम लोग कोर्स कराते थे। दादी किचन में बैठ के एकदम योग में बैठती थी, शांति में। तो आत्माओं को जो भी कोर्स करते थे ना, दादी उनको वाइब्रेशन भेजती थी कि ये भी भगवान का बच्चा बन जाए। दादी जितने घंटे में कोर्स कराती हूँ, तुम्हें बैठी रहती थी, क्योंकि इंग्लिश नहीं जानती थी ना दादी। कहती मैं फोर्स देती हूँ, तुम कोर्स कर। हाँ, दादी किचन में बैठ के फोर्स करती थी, फिर वो सब आत्माएं ब्राह्मण बन गई। हाँ, ये दादी ने मेरे को सिखाया कि हम कैसे बैठ के शांति में एक्यूरेट सोच करके उन आत्माओं के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये राजयोग आप और स्टडी करो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह स्टडी करो। बहुत बढ़िया चीज आप सीख रहे हो, जिसको आप कस्तूरी कहते हैं ना, बहुत महंगी चीज सीख रहे हो आप। हाँ, तो उसका प्रकंपन बनाओ, दो, अपने घर को दो, बच्चों को दो, पोतो दो, तो जिन आत्माओं को देना है दो, सारी दुनिया को दो। बहुत बड़े दानी बनाओगे। ज्ञान नहीं बोल सकते, ये तो कर सकते हैं नहीं? और बस। और दीदी आपने ये बहुत बड़ी चीज सुनाई कि जो इवनिंग मेडिटेशन, मतलब हाँ, अगर हम न्यूट्रलाइज, अगर हम 1.5 मतलब आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए लें,
पूरे विश्व के लिए अगर हाँ, निकालते हाँ। हैं तो आगे चल के हाँ। हमें विश्व से अगर आने वाली कोई भी समस्या होगी, बाहर हाँ, किसी भी हाँ, आत्माओं से हाँ। कोई समस्या आने वाली होगी, हाँ। वो नहीं आएगी, विरोध नहीं करेंगे आपका। विरोध नहीं यदि करेंगे। मान लो बाहर कुछ हिंसा चल रही है और ऐसा आप- हुआ था बीच में, पीछे एक वो साल आपको पहले, नहीं तंग करेंगे। एक साल पहले ऐसा हुआ, अभी कुछ आई थिंक कुछ महीने पहले हुआ था, कोई हिंदू मुस्लिम का शुरू हो गया था यहाँ पे, तो डर लग गया था, दो दिन चला था, 2 दिन में बहुत डर बैठ गया था, तो ये हुआ भी था। हाँ, क्योंकि अभी हम अंत का टाइम चल रहा है ना, ये कल्प वृक्ष में आप देखेंगे सब प्रकार की आत्माएं आ चुकी हैं सृष्टि पर। ये ड्रामा के अंतिम सीन है, जिसको हम कहते हैं सबको अपने अकाउंट सेटल करने हैं। इसको हम क्यामत का टाइम कहते हैं, कि हर आत्मा को सेटल करना है, चाहे एक छोटा बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, सबको सेटल करना है। हमको सबको सेटल करना है, लेकिन हमको थोड़ा सा ये भाग्य मिला है कि बाबा ने आकर के हमको एक विधि सुना दी है कि सेटल करो, लेकिन ज्ञान से करो, योग से करो, ताकि सफरिंग में नहीं जाओ, दुख में नहीं चले जाओ, कॉन्फिडेंस लॉस नहीं कर दो। बहुत बड़ी बड़ी चैलेंज आने वाली है लाइफ में, बातें आएंगी। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत आई थी, और उसके मुकाबले में तुम्हारे सामने इतनी बड़ी नहीं आती हैं। बाबा ने तो फेस किया था ना इस संस्था बनाने के लिए, हैं? और बातों में नहीं गए थे वो लोग क्या क्या बोलते थे हमारी दादियों के लिए। दादी जानकी कहती हम तो बातों में गए ही नहीं। हमने कहा करने दो बातें, भारत में रामायण महाभारत तो सदा चली रहती है, गॉसिप तो चलता ही है। तो दादी कहती बहुत बातें करते थे लोग। हाँ अना कहती, हमने कहा चलो तुम बातें करो, हम ज्ञान ही सीखे। थोड़े से थे जो बातों में नहीं आए। आज देखो संस्था कहाँ तक उन्होंने पहुंचा दी, 140 देशों में। कौन सी धारणा थी पवित्रता, कौन सी धारणा थी। दादी जानकी को ना एक मलेशिया के जर्नलिस्ट ने कहा, दादी आप कैसे फ्री रहते हो नेगेटिव विचारों से, व्यर्थ विचारों से। कहती भाई मैं गॉसिप नहीं करती। दादी ने कहा ना मन में करती हूँ ना शब्दों से करती, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। दादी ने सच्चा बताया जर्नलिस्ट कि आज तक मैंने बैठ के गॉसिप नहीं की, मैं अपना समय सफल करती, पढ़ाई करती, मुरली पढ़ती, ये प्रकंपन बनाती, मैं नहीं जाती उन बातें तो उनके सामने कहीं आई होंगी, लेकिन वेस्ट नहीं किया टाइम। आज दादी 3 क्लास पढ़ी थी, खाली 3 क्लास, लेकिन राजयोग की स्टडी ने उसके प्रकंपन अच्छे बनाए, उसकी बुद्धि विकसित की, यूएन में उसने भाषण कर दिया है? और 140 देशों में सेंटर खोल के दिखा दिए। और अंग्रेजों ने जिन्होंने भारत पर राज किया, उनको ही भगवान का बच्चा बना दिया। आसान नहीं था। वो तो कहते थे दादी हमने तो राज किया और आप यहाँ क्या सिखा रहे हो, जाओ भारत में सिखाओ। वो कहते नहीं, ये योग क्या है, ये प्रकंपन कैसे बनते हैं वो सिखाने लगी हूँ। तो दादी को तो ऐसे बोलते थे। ऑस्ट्रेलिया वाले एक पॉलिटिशियन ने कहा भारत को जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी जरूरत है दादी, आप जाओ वहां सिखाओ। तो दादी कहती नहीं, दादी ने कहा मैं तो अच्छा संसार बना रही हूँ। कहती क्या अच्छा संसार बना रही, दुनिया तो खराब हो रही है। तो दादी ने कहा मैं अंदर का अच्छा संसार बना रही हूँ। समझा, हम अंदर का बना रहे हैं अच्छा संसार। अभी तो कितने लोग जुड़ गए हैं ब्रह्मा कुमारी से इंडिया में, तो नहीं, पहले तो कितना डरते थे, है ना। मैं जब जापान में गई ना, पहले मैंने पहला भाषण दिया। मैंने कहा भी मेरे को ना रात को रहना है यहाँ, तो कोई जगह दे दे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे वापस टोक्यो कल जाना है। तो किसी सिंधी माता ने कहा ठीक है तुम मेरे घर रह जाओ। तो ठीक है भाई, पहली रात तो वो रही अपने घर है। तो दूसरे दिन ना मैं रही हुई थी, अभी वो आई नहीं। तो फिर मेरे को ना, मैं छोटी थी, डर लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या क्यों नहीं आई। मैं भी सुबह चली गई। फिर मैं दूसरे साल गई वापस। मैंने पूछा सभी से, मैंने कहा मेरे को सच्ची बताओ, मैं आपके घर रही थी, आप कहाँ थी? दूसरे दिन कहा मेरे को तो सबने डाउट पैदा किया,
ब्रह्मा कुमारी जादू करती हैं। तो मेरे को डर लग गया, मैं आई नहीं। ओ अच्छा, कौन सा जादू है? ये है ज्ञान का जादू, है ना, परमात्मा के प्यार का जादू। हाँ, वो दूसरा जादू समझ के बैठे थे, वो तो हमको भी नहीं आता है करना। तो ये बात। जापान में तो गॉड शब्द भी हाँ, बुद्धिस्ट लोग नहीं मानते ना नहीं भगवान। मानते। हाँ, बुद्धिस्ट नहीं मानते तो भगवान। वहाँ पे आपने जापानीज को कैसे बाबा? वो तो जो ब्राह्मण आत्मा है उनको तो भाई अवेकनिंग आ जाती है ना, जो नहीं है वो तो उनको नहीं आती। तो वो लोग मुरली से कैसे कनेक्ट होते हैं? मुरली के तो सारे शब्द रामायण नहीं, महाभारत- जो ब्राह्मण बन गए हैं वो तो ठीक है। हाँ। जो लेकिन ब्राह्मण जापानीज- आत्मा है। लेकिन जापानीज तो फिर जापानीज मुरली के साथ कैसे कनेक्ट? नहीं, जापानीज लोग जो हैं तो आत्माएं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनके अंदर अवेकनिंग आ गई तो वो तो अपने आप टच हो जाएंगे ना बाबा के ज्ञान से। बाकी जो नहीं है नहीं है, जो बने हुए हैं बीके, वो तो वेजिटेरियन है, प्योर रहते हैं, रोज मुरली से, तो ब्राह्मण आत्मा है। तो इसलिए कन्वर्शन नहीं कहते ना राज्यों को, अवेकनिंग कहते हैं। तो किसी भी आत्मा ने सतयुग में अपना जीवन जिया है भारत में, सतयुग के टाइम, तो उनको अवेकनिंग जरूर होगी। जापान में कितने सेंटर्स हैं? वहां पर तो एक हिरोशिमा, टोक्यो, कोबे, फुकुयामा, चार, मतलब जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के कनेक्शन के हैं 3 रखे हुए हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं। जो छोटे छोटे होते हैं ना वो तो बहुत सारे, जो ऑफिशियल रखते हैं ना, हम लोगों को अकाउंट दिखाना पड़ता है ना गवर्नमेंट को कि आप दान ले रहे हो तो इससे क्या सेवा कर रहे हो, वो सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है हर महीने। कितने लोग आए, क्या फायदा किया, उनके जीवन में कितना स्ट्रेस था, वो खत्म हुआ, उसकी ओपिनियन लिखवानी पड़ती है, सारा प्रैक्टिकल काम वो करना पड़ता है। ठीक है, अभी भोग लगाएंगे हैं बाबा। चलो सोनी को मैंने एक ही गीत चलाना, तो ये टेबल आ जाएगी इधर। हाँ। चलो, आपको मालूम है कैसे हम बाबा को भोग लगाते हैं? बाबा को याद करेंगे, जैसे मंदिर में भोग लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हम बाबा के पास जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाएंगे। ये घर से दूर जाएंगे, मन से जाएंगे। तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा रहते हैं और शिव बाबा को बुलाएंगे परम धाम से, बाबा आप आइए और भोग स्वीकार कीजिए। कहाँ से? हम क्या कहते हैं उसको? M3M से आए हैं। बाबा का परिवार बैठा है, कहना ऐसे बाबा को, बाबा हम इस घर से आए हैं, आपके लिए प्यार से भोग बनाया है, आप स्वीकार कीजिए। तो अभी तक ये समझते थे कि हम से शिव बाबा यहाँ बता रहे हैं। हाँ, वहीं पधारेंगे ना, हाँ, फिजिकल नहीं, ऊपर भी आएंगे बाबा, हम उधर जाएंगे सूक्ष्म वतन में। तो वहां से बाबा को बुला के भोग स्वीकार करें। लेकिन फिर आप दिवाली के लिए कुछ बोलना बाबा को, बाबा आज मुझे पता चला दिवाली की, सच्ची दिवाली किसको कहते हैं, कि मैं आज से अपने अंदर